नमस्कार दोस्तों। बचपन में हम लोगों ने अपने घर वालों से ये बात जरूर सीखी होगी कि लालच बुरी बला है। पर इस बात को आजकल के लोग इतने हल्के में लेते हैं जितने हल्के में पूरा समाज कॉमर्स के स्टूडेंट्स को लेता हो। और इसी चीज का रिफ्लेक्शन दोस्तों हमें कंटेंट क्रिएशन की भी दुनिया में देखने को मिला है। दोस्तों वो कहते हैं ना, पैसा और फेम लोगों से क्या क्या नहीं करवाता, इज्जत से लेकर धर्म तक सब कुछ बेचने को मजबूर कर देता है। दोस्तों यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पे भी वो शाइन, वो क्रेज तभी से खत्म हो गई थी जब से यूट्यूबर्स कंट्रोवर्सी की स्क्रिप्ट पे ज्यादा ध्यान देने लगे थे। और ये घर में लगाई झगड़ालू बुआ के आग की तरह है जिसमें घी डालने का काम हमारे मास्टर लिब्बास खान और लॉर्ड लूसीफर ने किया है। तो दोस्तों हाल ही में मैंने एक सर्वे लिया था जिसमें कि मैंने सारे बिगनर क्रिएटर से एक क्वेश्चन पूछा था कि आप यूट्यूब पर कैसे ग्रो करना चाहते हो, और इसे देखकर मैं हैरान रह गया। तो देखिए इन स्क्रीनशॉट्स को। तो देखा आपने कैसे ये मास्टर लिब्बास खान और लॉर्ड लूसीफर जैसे लोग आपके दिमाग में गंदी जहर भर रहे हैं कि आप शॉर्टकट से भी फेम पा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे और टारगेट बनाते हैं उसे जो कि हार्पिक के एड में बचा हुआ 1% कीटाणु है, और ये है मास्टर लिब्बास खान। तो दोस्तों ये वही शख्स है जिनके यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक कंट्रोवर्सी के बाद से करियर फ्लॉप चल रही है, और अपने इसी फ्लॉप करियर को रिवाइव करने के लिए उन्होंने सारे यूट्यूबर्स को सॉरी बोलवाने को एक नया ट्रेंड घोषित कर दिया। छोटे शब्दों में कहूँ तो बड़ी लकड़ी अंदर लेने वाली टैक्टिक को ट्राई किया इन्होंने। तो दोस्तों हम लोगों ने ये बात अक्सर सुना होगा कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और ये कोका कोला को भांग समझकर पी जाने वाला इस बात को प्रूव करने में लगा हुआ है। जब बात नहीं बनी हेर फेर से, तब कुत्ते लड़ा दिए गए जंगल के शेर से। अरे वे बचकाने, ये जितने भी मेरे को बिन सिस्टम के सिस्टम फैंस आके ट्रोल कर रहे हैं ना, तेरे सिस्टम को बुलाऊंगा और सॉरी बुलवाऊंगा। अगर वो दिल्ली में है तो दिल्ली से बम्बे बुलाऊंगा। और ये जितने भी जोक्स वोक्स मारने वाले कल्चर है ना, ये सब मेरे साथ नहीं, ये सब अपने लेवल वालों से करते हैं। और हम तुमसे बहुत ही नीच लेवल के हैं, समझे बेटा। जब तेरा बाप हाफ पैंट में था ना, हम उस समय गैंगस्टरगिरी करते थे। पुलिस से 440 डंडे खा चुके हैं और अब तक 40 बार जेल जा चुका हूँ। 5 स्टार है तुम्हारा तिहाड़, अत्तड़ रोड 35 कैबिन नार एक दिन में। और ये जो भी रोस्ट वोस्ट कर रहे हैं ना, मेरे को टैग कर देना। थोड़े फॉलोअर्स मुझे भी चाहिए। ये जितने भी रोस्टर्स है ना, इन्हें टैग करना मैंने तो बोल ही दिया है। और हाँ, अगर दम होगा तो मेरे सामने आना और मुझे सॉरी बोल के जाना। पूरा बॉम्बे डरता है उनसे, जानता नहीं कहाँ के हम लोग। और हाँ, हर बिल में हाथ डालने का, पता नहीं कहाँ से फॉलोअर्स बढ़ जाए। बाकी तो अपन ऊंची लोग हैं, ऊंची क्यों है ना। अबे वही 144p वाले शक्ति कपूर, जाके पहले टॉयलेट साफ कर लियो फिर बकचोदी करियो। अपने ही ऊंची लोग हैं, बोल सकते हैं, तुम यूट्यूबर्स नहीं। बकचोदी मत कर लौड़े। ए भाई कट करो कट करो, ये सारे बात सामने नहीं आनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये ऊंची नहीं ओजी होता है, ऑनलाइन गेंडू जो तू है। अपने से आधी उम्र से भी कम उम्र वाले यूट्यूबर्स पे हावी होकर खुद को शेर और वन मैन आर्मी जैसे टाइटल्स देता है। ये ऑनलाइन गैंगस्टर बनना उतना ही आसान है जितना स्नैपचैट यूजर्स का ब्यूटी क्वीन बनना। और दुख की बात तो ये है दोस्तों कि अपने ही कुछ कम्युनिटी के लोग ने इस चूतिए का सपोर्ट किया है, जैसे कि ये ठाका जार और डॉली चाय वाला। ये लोग तो सीधा सीधा इस बात के एग्जाम्पल बन रहे हैं कि आप जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। खैर दोस्तों इन गांडुओं का यही तो टैक्टिक था। ये लोग जानते थे कि बदनामी में भी एक छोटा सा नाम छुपा हुआ है, और इसमें ऑडियंस को लगता है कि एक साइड का फायदा हो रहा है और एक साइड का नुकसान। पर इसमें मैं बता दूं कि यहाँ दोनों साइड का फायदा हो रहा है और आपका नुकसान। और समझदार को तो इशारा ही काफी है। तो खैर इसे यहीं रहने देते हैं और चलते हैं अपने दूसरे मेहमान के पास। आखिर कौन है ये शख्स? डार्कनेस के नाम पे भूतों के साथ पिट्टू खेलने वाला ये गुजराती एलियन, सैटन के नाम पे अपना बुक का प्रमोशन करने वाला ये वानाबी अमेरिकन, और सीक्रेट सोसाइटी का एकमात्र कलंक, ये है अपने लॉर्ड लूसीफर। दोस्तों ये वो शख्स है जिसके गुमराह करने का तरीका थोड़ा स्पिरिचुअल है, और इसके काम करने के प्रिंसिपल को कहते हैं क्यों पड़े हो झाड़ में, आ जाओ घुस जाओ हमारी गांड में। तो दोस्तों हाल ही में इसने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किताब लिखी है, लूसीफर वॉज इनोसेंट, जिसका कॉस्ट है 369, जिसमें कि मेरे हिसाब से 3 हटा देना चाहिए। उसके बाद तो आप जानते ही हो। तो बैक टू द टॉपिक। ये दावा करता है कि लूसीफर आपके सपने में आएगा अगर आप इस बुक को पढ़ लिए। बेसिकली ये कर्स्ड बुक है। क्या आप टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, आप सुसाइड करने जा रहे हो, इनफैक्ट कर भी चुके हो, तो रुक जाओ, मैंने निकाला है द लूसीफर वॉज पावलीगान एज यू कैन सी इन द स्क्रीन। ये बुक सिर्फ 369 रुपीज की है। अगर आप इसे 69 में खरीदना चाहते हो तो मेरे कूपन कोड को यूज करना।
और उसमें उस पेड यूट्यूबर का नाम लिखना जिसमें जिस यूट्यूबर ने मुझे रोस्ट किया था। किसी को पावर नहीं है कि वो लॉर्ड लूसीफर को रोस्ट कर सके। और मैं तुम्हें ये बुक इसीलिए खरीदने को बोल रहा हूँ क्योंकि ये बुक के बहुत फायदे हैं। एक मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता है। बस होगा इतना कि अगर आप इसे पढ़ोगे तो लूसीफर आपके सपने में आएगा और वो हश्र करेगा जो आपने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। बेसिकली ये एक कर्स्ड बुक है, तो अपने रिस्क पर ही खरीदना। और ये जितने भी लोग पूछ रहे थे कि मैं ये परफ्यूम क्यों सूंघता हूँ, सिंपल सा आंसर है, ये मुझे नॉस्टैल्जिया फील कराता है। आप भी ट्राई करके देखना कभी। दोस्तों वो कहते हैं ना, कौन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मरवाना चाहेगा। तो यहाँ पे लोगों का कहना था कि इस बुक को पढ़ के उनका कोई फायदा नहीं हुआ, लूसीफर उनके सपने में नहीं आया। अरे छोटे 5 साल के बच्चे हो क्या। और इस गांडू ने भी अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट पे भी ट्रोल होने का एक नया रिकॉर्ड बना लिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने दिमाग वाले होते हैं। गांडू दिखेंगे पर होते नहीं है। क्या पता है तुम्हें ये हगीज ने टट्टी वाली इमोजी क्यों यूज की? क्योंकि जब ये यूट्यूब पे नहीं था तब ये बच्चों की हगी हुई कांड होता था। इसे पता ही नहीं कि अपना कमाने का जरिया कितना स्टैंडर्ड है। सीधा पेटीएम पे आते हैं अपने पैसे। तो ये पता भी है। तुम्हारा भाई रोज स्कैम मिस्ड कॉल्स करता है और लोगों को लूटता है, तब जाके तेरे भाई के पैसे सिर्फ पेटीएम पे आते हैं। दोस्तों ये वही लोग हैं जो कि इंटरनेट पे उल्टी सीधी हरकतें करेंगे और रोस्ट होने के बाद दिखाएंगे कि कितने चिड़े हुए हैं ये लोग, क्या अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। तो जो भी इस बंदे की हरकतों को सिग्मा समझ रहे हैं, मैं तो उनसे यही कहना चाहूंगा कि थोड़े बड़े हो जाओ, दिमाग अपने खुल जाएगी। और तो और कोई अपनी पर्सनैलिटी बर्बाद करना इस कीड़े से सीखे। इसके लिए दिनकर जी ने तो पहले ही कह चुका था कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तब बुद्धि विवेक मर जाता है, और ये इस बात का बेस्ट एग्जाम्पल है। खैर दोस्तों, इन लोगों का तो काम ही है ये सब चुतियापे करना, और ऐसे लोग फ्यूचर में भी आते रहेंगे और आपका टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप सावधान रहो और सतर्क रहो।